चमोली में कुदरत की तबाही के बाद अब जिंदगी का मिशन जोर शोर से चल रहा है। बचाव टीमें लगातार लगी हुई हैं, एक के बाद एक लगातार टीमें अपने मिशन पर हैं और सुरंग को खोलने का काम जारी है। ताजा अपडेट हम आपको ये बता देते हैं कि आपदा में अभी तक फिलहाल 152 लोग लापता बताया जा रहा है, जबकि मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार हैं, अभी तक 15 जिंदगियां बचाई भी जा चुकी हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया और दूसरी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। अभी तक करीब 100 मीटर तक बचाव टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन 37 लोग क्योंकि अंदर है, उनको निकालना बहुत जरूरी है। कल सुबह 10 बजे यह हादसा हुआ था और उसके बाद से ही राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। सौ मीटर तक पहुंच गई है बचाव टीमें। दूसरी सुरंग में अभी भी 37 लोग वहां पर 152 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पांच तस्वीरें और इन्हीं के जरिए आप समझ सकते हैं हालात क्या है वहां पर। कल 10:45 पर यह हादसा हुआ था और उसके बाद किस तरीके से लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरंग में सांसें अटकी हैं, तबाही का यह सैलाब है। कई जगह से खबरें और तस्वीरें, कल शाम की ये तस्वीरें जब जिंदगी भी जीती। आईटीबीपी के जवानों ने जो फंसे हुए लोग थे 15, उनको उस सुरंग से बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी दूसरी सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालना बाकी है, जहां अभी तक सिर्फ 100 मीटर तक ही बचाव टीमें पहुंच पाई हैं। चमोली आपदा में फिलहाल 202 लोग अभी भी लापता बताया जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है, अभी तक का अपडेट। उत्तराखंड आपदा पर अलग अलग जगहों पर 15 शव बरामद हुए हैं, ये अभी तक का अपडेट है। इसके अलावा बहुत सारे लोग लापता है, लेकिन कोशिश सबसे पहले ये कि 15 लोगों को निकाला जा चुका है। सेते सर ने जो दूसरी सुरंग में उनको भी तुरंत से वहां तक उन तक पहुंचा जाए और निकाला जाए। पहली सुरंग से कुल 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लगातार आईटीबीपी, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहीं पर मौजूद है। दूसरी सुरंग में 100 मीटर तक फिलहाल बचाव टीमें पहुंच गई हैं। चमोली आपदा में अभी तक का जो अपडेट ये है, 202 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इस बीच जिंदगी को बचाने की जंग भी लगातार जारी है, जिसमें पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ। आईटीबीपी के जवान वहां तैनात है, सेना की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहीं पर मौजूद है। सीधा चलेंगे तपोवन से। इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अभी फिलहाल कोशिश ये कि दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को बचाया जा सके, अपडेट वहां से क्या है अभी? नवजोत, आप मेरे पीछे ये हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुन सकती हैं। ये हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर एविएशन रेकी सॉटी जिसे कहते हैं, रिकॉनेसेंस सॉटी उड़ा रहा है। ये नदी है और इसी नदी में अगर लोग लापता हैं या शव हैं, उनकी बरामदगी के लिए, या अगर आसपास पहाड़ों में लोग हैं तो उनकी टोह लेने के लिए आप देख सकती हैं लगातार ये हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहा है गोल 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 इसी इलाके से, ये देखने के लिए कि कहां से लोगों को बचाया जा सकता है। और वैसे ही यहां नदी में भी राफ्ट से एनडीआरएफ की टीम लगातार नदी में भी गश्त लगा रही है, ये देखने के लिए कि क्या नदी में कुछ लोगों को वहां से निकाला जा सकता है या शवों को तलाशा जा सकता है। आप देख सकती है कि कितना मलबा यहां पर ऊपर उठकर आ गया था उस बांध को जब ध्वस्त किया तेज पानी के बहाव ने, और यही सारा मलबा इस टूटे हुए बांध की दूसरी तरफ उस टनल में पूरी तरह से सुरंग में घुस गया है। और पिछले कई घंटों से हम लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो अर्थ मूवर हो, जेसीबी हो, अर्थ डिगर हो, सबको सुरंग में अंदर ले जाके मलबे को बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। दूसरी तरफ हमारी एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से भी हर संभव सहायता यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। गढ़वाल स्काउट्स, आईटीबीपी, ग्रेनेडियर्स, लोकल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की और अतिरिक्त टीमें भी अब यहाँ तैनात कर दी गई हैं, ताकि नवजोत एक टीम जैसे ही काम रुके तो काम ना रुके,
दूसरी टीम उसी समय अंदर चली जाए, फिर तीसरी टीम। तो ऐसे निरंतर काम को करने की कोशिश की जा रही है। जनरेटर सेट आ गए हैं कि रात भर अगर आवश्यकता हो तो काम हो सके। एक मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट यहां लगा दी गई है कि अगर किसी को निकाला जा सके और उसे जो मदद की आवश्यकता हो तो डॉक्टर भी अब यहां तैनात है। नवजोत, बिल्कुल गौरव सावंत रहिए हमारे साथ। चलेंगे सीधा रैनी गांव, क्योंकि वहां से मेरे सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी का हाल क्या है वहां पर? देखिए, यहाँ पर भी खासतौर से जो पुल के बहने से 13 गांव कट गए थे उनको जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि गांव में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर लगातार रेकी कर रहे हैं। जिन लोगों को अगर मदद की जरूरत है उनको मदद पहुंचाई जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर एडीजी हैं मनोज रावत आईटीबीपी के, जिन्होंने सबसे पहले आईटीबीपी यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहुंची थी और जब वहां पर पहली टनल खोली गई उसमें जो लोगों को बचाया गया उसमें आईटीबीपी का अहम योगदान रहा और लगातार कल से लेकर अब तक यहाँ पर जो राहत के काम चल रहे हैं उसका मुआयना करने यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। क्या हालात हैं सर इस वक्त, अगर कल जिस तरह से आईटीबीपी ने सबसे पहले पहुंचकर यहाँ पर लोगों को बचाने का काम किया? मंजीत जी, जो कल का जैसे आपने वृत्तांत किया है, श्री देशवाल हमारे महानिदेशक जो कि खुली ऑपरेशन मैन हैं, उनके दिशा निर्देशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर हमारी फर्स्ट बटालियन जोशीमठ कमांडेंट बेनुधर नायक के नेतृत्व में एक कॉम्पैक्ट ग्रुप 3 टीमें जिसमें बनी थी, तो वो तुरंत जो टनल है जिसमें कि 12 वर्कर्स जो थे फंसे हुए थे, उनको अपनी जो हमारी विदा है, स्किल है माउंटेन स्किल, आपने देखा होगा, मैं टीवी में भी कल देख रहा था, तो उसमें उसको पूरा फॉलो करते हुए उन्होंने उनको बचा लिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि इस त्रासदी में जितना भयावह था उसमें दे कुड सर्वाइव। अभी जो दूसरी टनल है उसमें क्या स्थिति? हाँ, अभी मैंने इसका जो निरीक्षण किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो 4 एजेंसी यहाँ पे मेजर काम कर रही हैं, आईटीबीपी जो कि डीआईजी अपर्णा कुमार जो है देहरादून से आई थी, रात को 2 बजे पहुंची थी यहाँ पे, तो वो नेतृत्व कर रही हैं आईटीबीपी का। कर्नल नेगी आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं। डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ से और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे बड़े समन्वयता के साथ जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस जो टनल के अंदर चैलेंजेस हैं, जैसे कि वायर लटके हुए हैं, स्लश भरा हुआ है, कुछ सीमेंट का काम भी ऐसा हो रखा है जो कि हमें हिंड्रेंसेस पहुंचा रहा है, उसको दूर करने की कोशिश कर। कल काफी तेजी के साथ आपने लोगों को बचाने का काम किया। अभी जो 30 के आसपास लोग फंसे उसमें कितना वक्त आपको लगता है? देखिए, केवल हम एस्टीमेट लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने जेसीबीज का प्रयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम और ड्राइव्स को यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है आज का दिन तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक बात है मंजीत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन इन 2002 में मैंने खुद एक कंप्लीट बूढ़ा केदार में इन्हीं वादियों में मैंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। मैं लौटूंगी मंजीत आपके पास। गौरव सावंत, आप भी नजर बना रहे कि हम लौटेंगे आपके पास भी। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त चमोली में ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल भी हैं। तपोवन से उनकी रिपोर्ट देखिए। चमोली उत्तराखंड की टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, आते हैं यहाँ की खूबसूरती के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 7 फरवरी को माफ कीजिए खबर आई कि यहाँ पर आपदा आई है, लोगों को एकदम से याद आया केदारनाथ में 2013 में हुआ हादसा। लेकिन आप अगर यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है। लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। ये एक ऐसी तस्वीर थी क्योंकि सवेरे के समय यह हादसा हुआ तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, मोबाइल में कैप्चर करने की भी कोशिश की। कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप चश्मदीद भी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, आप आसपास ही रहते हैं? जी, यहीं रहता हूँ। ठीक है, क्या हुआ क्या था कल एग्जैक्टली बताइए। एग्जैक्टली क्या हुआ था, ऊपर से जब बाढ़ आई थी तो काफ़ी पानी बिखर रहा था। एक सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा,
तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की, लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। और कंपनी की तरफ से क्या था कि जो ये बैराज के गेट हैं, ये 3 गेट बंद थे, एक खुला था। जो सैलाब आया वो गेट के कारण काफ़ी देर तक रुका रहा और वो इधर को टर्न कर गया, काफ़ी मलमा सुरंग में घुस गया। कंपनी की तरफ से कोई इमरजेंसी सायरन भी नहीं था कि जो लोग भाग पाते, समझ पाते। कुछ मौसम ही ऐसा था, खुला मौसम था, कोई ये भी नहीं बोल पाया कि पानी आ रहा है, कुछ आवाज तो आई। लेकिन सायरन आप मतलब कैसे कह रहे हैं? जैसे अगर प्रशासन ये कह रहा था कि 30 सेकंड में सब कुछ हो गया, तो किसी को संभलने का नहीं हुआ। काफी मतलब टाइम तो लगा, 30 सेकंड में तो नहीं हुआ, 2-3-2.5 मिनट की तो वीडियो है। ऊपर से पानी आते आते काफी बिखर रहा था, रेनी से पानी आते टाइम लगा, कोई फोन कर नहीं पाया, इतना किसी को आवाज नहीं था। लेकिन अगर गेट खुले रहते यहाँ पे, जो बैराज के एक गेट तो खुला था, उससे पानी काफी, उसने मलमा रोका। जो 3 गेट लगे हुए थे, ये अगर एक एक करके गेट लगाते तो हो सकता कुछ पानी यहाँ बाहर हो जाता, बाईपास हो जाता, सुरंग के अंदर पानी नहीं घुसता। काफी लेबर वहाँ पे थे जो डी टैंक बन रहा था सरे सेटिंग में। हमारा भांजा कुछ सरे सेटिंग के अंदर ही था, उस सरिया में दौड़ नहीं पाया। फोन तो किया उसे, कॉल डिटेल आप चेक कर सकते हैं, उसमें फोन किया भाग जा, लेकिन वो भागने की कोशिश की, लेकिन भाग ही नहीं पाया। बात करते करते जो लोग यहाँ वीडियोस बना रहे थे मोबाइल पर, वो लोग कहाँ मौजूद थे? कुछ लोग ऊपर मौजूद थे मार्केट में, सब मार्केट से नीचे साफ। ऐसे भी लोग थे जो वीडियो बनाते बनाते पानी की चपेट में आए। टावर क्रेन खड़ी थी यहाँ पे, कोई टावर क्रेन माल शिफ्ट करता है, उसके ऊपर जो डी टैंक के गेट है उसके ऊपर कई लोग खड़े थे। उनको आवाज नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक आएगा। बच्चे वीडियो बना रहे थे, बनाते बनाते इतना पानी आया कि वो खुद ही बह गए। उनको आवाज नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक चढ़ेगा, वो केवल ऐसी लग रहा था उन्हें कि केवल नॉर्मल पानी है, लेकिन वो बहुत सारा सैलाब आया, उसको कोई कुछ कर नहीं पाया। और ये पानी जो यहाँ पे वाटर लेवल है कम कब से होना शुरू हुआ? ये आधे घंटे बाद, उसके बाद धीरे धीरे कम शुरू होना हो गया। अच्छा, मैं जो अभी मार्क्स देख पा रही हूँ पानी के, ये जो चट्टानों पर हमको निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ तक पानी था? यहाँ तक पानी, यहाँ पे एक झूला पुल यहाँ पर था इसी स्पॉट पे, और एक इसके पीछे बैराज के पीछे 2 झूला पुल थे यहाँ पे। और वो नदी के लेवल से कम 20 मीटर के हाइट पे थे, उससे अबव ही होंगे, वो दोनों बह गए हैं जी। इसके बाद पानी का लेवल दोबारा बढ़ा क्या यहाँ पर? पानी का लेवल रात को, जब हमें भी यही था कल रात, तो रात को 8 बजे के समीप काफी आवाज आई, तो दिखाई दे कुछ दिया नहीं हमने, टॉर्च लग नहीं पाएगा गांव से यहाँ, लेकिन बहुत सारी आवाज आई। हो सकता है दोबारा के रेसर टूट के काफी पानी आया होगा। केदारनाथ में आई प्रलय अब तक देश भूल नहीं पाया। 7 साल बाद उत्तराखंड में दूसरी प्रलय आ गई। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। एक पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया, दूसरे पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा और इस वक्त पूरा सिस्टम लोगों को बचाने के मिशन पर है। ओ भाई, चट्टानें कितनी वहां, एनटीपीसी तो गया। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। कंपनी गया, बैरक भी गया, टूट गया। ओ भाई, भैया डैम टूट गया यहाँ ऊपर, बीच वाला क्या खतरनाक आ रहा था ये। गए 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 गए। हिमालय की चोटियों से नीचे उतरते शिलाखंडों और पहाड़ों के पत्थरों को चूर चूर करती हुई ऋषि गंगा सब कुछ अपने आगोश में बहा ले जाना चाहती। बर्बादी बनकर टूटा ग्लेशियर, ऐसा लगा मानो वजूद मिटाने पर आमादा हो। जो लोग इस संकट के बीच फंसे थे, उनके भीतर दहशत फैल गई। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। चमोली के रेडी गांव के पास ग्लेशियर टूटा। पहाड़ों के बीच से उठती पानी की गर्जना से लोगों को आभास हुआ कि कुछ भयंकर होने वाला है। ये कैसा तूफान आ रहा है? नीचे देखो, कहाँ नीचे? ओ भाई, चट्टानें गिर रही वहाँ। एनटीपीसी तो गया, मशीन का है वो, देखना नीचे पे भयंकर ब्रिज भी जाएगा। सैलाब की ताकत और गति दोनों यहाँ इंसानों के खतरा भांपने की क्षमता से तेज गति से दौड़ रही थी। पलक झपकते सत्यानाशी सैलाब
विकराल हो गया। चट्टान और दरख्तों को सैलाब ने उछाल फेंका। यार पालवे लेने का कंपनी का यार वो तो नहीं होगा। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त। सैलाब ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। खतरे से बेखबर मजदूर काम पर लगे थे। जिसने इस आफत को देख लिया था, उन लोगों ने बाकी को अलर्ट करना चाहा, लेकिन सारी कोशिश बेकार चली गई। उफान मारती ऋषि गंगा की इस तस्वीर में तबाही का आलम देखिए। सैलाब में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट विलीन होते दिख रहा है। ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुदरत का कहर देखिए, एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। ऐसी तबाही मची कि पूरा प्रोजेक्ट मटिया मेट हो गया। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। गए। लहरों को बांधने के लिए ईंट, सीमेंट और बालू से बने डैम की औकात कुदरत के सामने पौनी साबित हुई। प्रलयंकारी लहरों को कोई बांध या रोक नहीं सका। आफत के इस पानी में जेसीबी मशीनें डूब गईं। सैलाब की ताकत का अंदाजा एक और तस्वीर से लगाइए। चमोली के मलारी को जोड़ने वाला पुल किसी खिलौने की तरह बह गया। नदी किनारे बसे लोगों का हाल देखिए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा गांव सैलाब से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों से उतरने वाला सैलाब अपने साथ पत्थरों और भारी मलबे को समेटे हुए था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लहरों के बीच मलबा तैर रहा है। ये बेहद खतरनाक है। इसकी चपेट में आने से ही जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो जितनी भी इकाइयां हैं कार्य करने वाली तत्काल ही वहां राहत कार्य में लग गई थी, चाहे वो आर्मी हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। अभी लास्ट में जानकारी मिली थी कि 16 लोग एनटीपीसी के वो एक टनल में फंसे हुए हैं, तो हमारे आईटीबीपी ने वहां सर्च एंड रेस्क्यू करके उन लोगों को जीवित बचा लिया है। कमोबेश चमोली से श्रीनगर तक हर जगह लहरों ने कहर मचाया। कई लोगों के मारे जाने की खबरें भी मिली हैं। जो जिंदा हैं वो दहशत में हैं। जाने कुदरत और कितना विकराल रूप दिखा दी। कमलजीत संधू, जितेंद्र बहादुर सिंह, दिलीप सिंह राठौर के साथ मंजीत नेगी, चमोली, आज तक।